सृष्टि बनाने का काम दिया गया। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि बनाने का काम दिया। और सृष्टि बनाने का काम जैसे ही दिया, ब्रह्मा जी भी तैयार, विष्णु जी और भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण के लिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु निकले। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने की रचना चालू करी, लेकिन उससे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ सृष्टि तो मैं बना दूंगा, लेकिन सृष्टि में जो जीव है, जो लोग हैं, वो देने कैसे हैं? जो लोग हैं वो सृष्टि में कैसे दें, किस रूप में दें? कहा कि भगवान शंकर ने कहा कि एक नर और एक नारी। कहा समझ नहीं आया। भगवान शंकर ने अर्धनारेश्वर का रूप धारण किया। बोलो अर्धनारेश्वर महादेव की जय। और भगवान शंकर ने जैसे ही रूप धारण करा, कहते हैं कि कोई विकलांग किसी को दिखाई ना देता हो, किसी को सुनाई ना देता हो, किसी को दिखाई ना दे, किसी को सुनाई ना दे, कोई बोल ना पाए, कोई का दिमाग काम नहीं कर रहा हो, जो दिमाग से विकलांग हो, कभी इन पर हंसना नहीं चाहिए। गुरु विकलांग व्यक्ति किसी स्त्री पर, घर की बहन बेटी पर, और किसी सन्यासी साधु पर कभी हंसना नहीं चाहिए। अगर आप किसी पर हंस देते हैं, अगर आप किसी पर गलती से भी आपको हंसी आ जाती है, बड़ा ठहाका लगाकर हंस देते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी विकलांग पर हंसे हो तो अगले जन्म में आपको भी वो बनना पड़ेगा। अगर आप किसी साधु पर हंसे हो तो अगले जन्म में आपको किसी पशु का पक्षी का रूप लेना पड़ेगा। इसलिए कभी हंसना नहीं चाहिए। और एक बार मंदार और शमी दोनों ठहाका लगाकर एक गुरु ऋषि पर हंस दिए थे। खूब जोर जोर से ठहाका लगाकर एक ऋषि पर हंसे। उनको जड़ और पेड़ बनना पड़ा। इसलिए कभी किसी को भी देखकर आप हंसे ना। इस बात का ध्यान अपने दिमाग में हमेशा रखें कि किसी को देखकर कभी हंसी ना। और भगवान शंकर और भगवान विष्णु भ्रमण करने निकले। जैसे ही निकले, विष्णु जी और भगवान शंकर बात करते करते जा रहे थे। शंकर भगवान, आपने इनको अर्धनारेश्वर का रूप तो बता दिया, क्या ये सृष्टि बना पाएंगे? क्या ये ढंग से सृष्टि बना देंगे? कहा हाँ बिल्कुल बना देंगे। भगवान विष्णु भगवान शंकर भ्रमण करते करते जा रहे थे। फिर उनका भ्रमण सृष्टि का खत्म हुआ, वापस मुड़कर आए। भगवान ब्रह्मा जी को देखा। विष्णु जी ने जैसे ही देखा, भगवान ब्रह्मा ने नर और नारी दोनों को मिलाकर किन्नर सृष्टि में डाल दिए। किन्नर तैयार कर दिए। सबसे प्रथम इस सृष्टि पर, इस भूमंडल पर किन्नर आए सबसे पहले। और जैसे ही किन्नर को भगवान विष्णु ने देखा, ठहाका लगाकर भगवान विष्णु हंसने लगे।
खूब जोर से हंसे। भगवान शंकर ने कह दिया, भगवान विष्णु आप आज भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि पर तो हंस दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले अवतार में आपको एक रूप किन्नर का भी लेना पड़ेगा, एक रूप किन्नर का भी लेना पड़ेगा। अब भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। आया समय जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो जिस क्षेत्र पे युद्ध हो रहा था वहां पर वहां की जो देवी थी उनको प्रसन्न करने के लिए एक बलि चढ़ानी थी। कौरवों में से और पांडवों में से कोई एक एक की बलि किसी को देना पड़ी। तब कौरवों में तो बहुत सारे लोग थे, 100 कौरव, अगर एक कोई बलि दे भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पांडवों के पास कोई बलि देने के लिए था ही नहीं, क्योंकि 5, अब वो 5 क्या बलि दे। याद करा, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब द्रौपदी का विवाह हुआ था, जब द्रौपदी का विवाह हुआ था, जब विवाह कर कर तुम आए थे, आपकी माता ने कह दिया था कि 5 बांट लो, तो द्रौपदी ने 5 विवाह करे थे 5 के साथ। तब द्रौपदी ने एक शर्त रखी थी कि 3 साल में एक किसी के साथ रहूंगा, और अगर कोई हमारे कक्ष में अगर कोई गलती से भी आ जाता है तो उसे वनवास जाना पड़ेगा। वनवास जाना पड़ेगा। आप गलती से द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं और आपको वनवास जाना पड़ता है। आप वनवास जाते हैं तो नागों की कन्या से आपका विवाह होता है, और नागों की कन्या से विवाह होता है, आपका एक पुत्र होता है जिसका नाम था अरावन। अर्जुन को याद आया, कहा उसको लेकर आई, उसकी बलि चढ़ाई। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन गए, पहुंचे, कहा रावण क्या तुम मेरे लिए प्राण दे सकते हो? कहा हाँ, मैं आपके लिए प्राण बिल्कुल दे सकता हूँ, बताइए युद्ध कहाँ है, मैं आपके लिए अपनी जान दांव पे लगाने के लिए राजी हूँ, अपने प्राण देने के लिए राजी हूँ, आप बताइए तो सही युद्ध है कहाँ? कहा तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना है, तुम्हें पांडवों की तरफ से बलि पर चढ़ना है। कहा ठीक है, मैं बलि पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा विवाह किसी से होगा तब मैं बलि पर चढ़ूंगा, क्योंकि कहते हैं किसी का विवाह नहीं होता है और विवाह से पहले ही कोई मर जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसे तर्पण नहीं लगता। मेरा विवाह पहले होगा, उसके बाद मैं अपनी बलि पे चढ़ूंगा। भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि ढूंढो कौन अपनी पुत्री देने को तैयार है। ढूंढा, पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं था कि एक रात के लिए अपनी पुत्री को दे दे और अगले दिन विधवा उनकी पुत्री हो जाए, कोई तैयार नहीं है। तब भगवान कृष्ण को याद आया कि मुझे एक श्राप मिला था, मैं भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि पर हंसा था, तो मुझे एक रूप धारण करने पड़ेगा, एक किन्नर का रूप धारण करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा और रावण से विवाह कर लिया। आज भी किन्नरों का विवाह एक दिन रावण से होता है
एक रात किन्नरों का विवाह रावण से होता है, उनके देवता रावण से होता है, और वो रात में एक मटके की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उसे फोड़ देते हैं। भगवान विष्णु को किन्नर का रूप धारण करना पड़े और फिर कहेंगे कि कभी कोई आप किसी को देखो, किसी विकलांग को देखो तो कभी किसी पर हंसो ना।